करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, इनका क्या कसूर है कि शेख अदनान को किसी और ने नहीं बल्कि इसी के साबका शागिर्द ने फायरिंग करके कत्ल किया है। सर, जब इसको धमकी दी गई थी तो कुछ दरख्वास्त वगैरह मुतलका थाने को तो नहीं दी मकतूल ने? मेरा साथ टूट गया, मेरा बाजू टूट गया, समझिए। हाँ, तो जो मेरी कंडीशन है तो मैं बयान से बाहर है मेरे पास। मैं अक्सर दुकान पे जाता था तो मेरे साथ गपशप भी लगाता था। हमने CCTV फुटेज हासिल की और लोकल इन्फॉर्मेशन भी हासिल की कि ये तो इसका साबिक़ा शागिर्द है बख्तियार। तो ये मुलजिम भी बड़ा शातिर था, कहते हैं इसने पिस्तौल के ऊपर सलेंसर लगाया था ताकि बाजार में आवाज़ ना आए। उस्ताद ने शागिर्द को अपनी दुकान से फारिग किया और ये उसके लिए सज़ा बन गई। हमारी इंतज़ामिया कहाँ सोई हुई है, क्या कर रही है, हमें कब इंसाफ मिलेगा? जी बाबा याद आते हैं जी। तो जिसने मारा उसको जानते हो? जानता हूँ। टिकटॉकर भी था, ये सुनने में आया, मेरे देखा नहीं है, सुनने में कि टिकटॉकर। इसका नाम शेख अदनान था। उसकी लाश अपनी दुकान में खून में लथपथ पड़ी थी। उस्ताद जो होता है वो तो एक रूहानी बाप की तरह होता है, लेकिन इसने बच्चों की तरह पाला और फिर भी उसे कत्ल कर दिया। आजकल का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से मैं हूँ एहसन अवान। नाजरीन, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त, अना, खुदगर्जी, मैं और मेरा होना इस हद तक सरियत कर चुका है कि अब तो मामूली सी बात पर कत्ल वारदात भी मामूल बन चुके हैं। मैं आज आपको एक ऐसे ही अफसोसनाक वाक़े से आगाह करूंगा जिसमें उस्ताद ने शागिर्द को अपनी दुकान से फारिग किया और ये उसके लिए सज़ा बन गई। शागिर्द ने तैश में आकर अपने ही उस्ताद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये कत्ल वारदात कैसे रूनुमा हुई, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नाजरीन, ये 2 सितंबर 2024 की बात है कि थाना खान राजिक शहीद पुलिस को इत्तला मिली कि तारीख़ी बाज़ार किस्सा ख्वानी शावली कताल में ताजिर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो ताजिर, जिसका नाम शेख अदनान था, उसकी लाश अपनी दुकान में खून में लथपथ पड़ी थी। इस दौरान एक मुलजिम असला लहराते हुए बाज़ार से फ़रार हुआ तो ताजरों ने उसे पहचान लिया। ताजिर शेख अदनान खून में लथपथ शदीद ज़ख्मी हालत में पड़ा था। मौके पर मौजूद लोगों ने मजरूह को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जो रात गए ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। यूँ कातिल, जिसका नाम मुख्तियार है, वो असला लहराते हुए जब बाज़ार से फ़रार हो रहा था तो ताजरों ने इसे पहचान लिया और पुलिस को बताया कि शेख अदनान को किसी और ने नहीं बल्कि इसी के साबका शागिर्द ने फायरिंग करके कत्ल किया है। यूँ पुलिस हरकत में आई और कातिल को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से हम वर्षा से भी बात करेंगे और पुलिस ऑफिशियल से भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शावली कताल में कत्ल होने वाले ताजिर के घर के बाहर। हमारे साथ उनके चचा भी हैं और ऐनी शाहिद भी हैं, उनसे बात करेंगे। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। अब पहले अपना नाम बताएं और ये बताइए वाक़या कैसे हुआ। मेरा नाम अकील अहमद है, मैं शावली के बत्ताल का दुकानदार हूँ। ये मेरा भतीजा है, बाज़ार में इसकी दुकान है। तो ये पीर के रात को वाक़या है। ये मुलज़िम मुख्तियार, जिसका नाम है, ये है, इसने फायरिंग की है तो उसको पहले ज़ख्मी किया है, फिर अस्पताल में ज़ख्मी की ताब लाता हुआ चल बस है। तो ये इसको भागते हुए मैंने देखा है कि दुकान से भाग कर आकर ये दूसरी गली से फ़रार होकर गया। असल वजह क्या थी? शागिर्द ने क्यों अपने मालिक को कत्ल किया? वजह कोई भी मामूली वजह थी। वही शागिर्द को उसने दुकान से निकाला था कि भाई मेरे पास काम नहीं है, एक तो तुम बंदे ठीक नहीं है, दूसरा मेरी वो भी नहीं है, लिहाजा किसी दूसरी जगह पर जा काम कर सकते। यानी इसका करैक्टर ठीक नहीं था? इसका करैक्टर भी कुछ दिनों से 6-7 साल से काम कर रहा था इसके साथ ही। तो 5-6 माह पहले से इसका करैक्टर गलत सामने आया था, जिसकी वजह से इसको उससे निकाल दिया। क्या हुआ था 5-6 माह पहले? 5-6 माह से अपने इलाके में कोई वारदात की थी, किसी को ज़ख्मी किया था, जिसकी वजह से पहले रपोश रहा, फिर इसको इल्ज़ाम उन्होंने किया, लेन देन इनके आपस में हुई,
फिर आकर आया, उसके बाद ये बाज़ार में आया, जिसने आकर अदनान को कहा कि यार मुझे काम पर रखो। उसने कहा यार आप मेरी तरफ से तुम फारिग हो, ज़्यादा मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। क्यों कि कल आपकी वजह से दुकान पर ही पर आ जाए तो मैं किसको संभालूँगा, मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता। तुम्हारे लाने वजह तनाज़ा बनी थी जिसकी वजह से ये काम किया। और साथ ही उसने ये कहा था कि यार जब तुम सिगरेट रखा तो हमने इसकी बात को मामूली ये बच्चे क्या कि धमकी है, छोड़। ये इसने धमकी दी थी कि अगर कोई शागिर्द आप रखेंगे तो मैं कत्ल करूँगा। अपनी तरफ से धमकी दी थी, मगर हमने इस धमकी को लाइट लिया था, इसलिए कि यार ये बच्चा है, नहीं कर सकता बस। तो उसकी वजह से हमें ये मालूम होता कि यार ये काम कर सकते हैं तो हम अपनी हिफाजत दिफा करते, किसी को बीच में डालते, थाने में रिपोर्ट करते, इसके खिलाफ कोई और कार्रवाई वगैरह करते। तो लिहाजा हमें पूरा इंसाफ चाहिए। हम हुकूमत से, निज़ामिया से, थाने से रोज़ इल्तमास करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके इनका क्या कसूर है मुझे ये पता है। ये बच्चा उसका छोटा, एक से छोटी बेटी है। उसके मजमूई तौर पर कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। ये सबसे बड़ा बच्चा? ये सबसे बड़ी, इससे बड़ी बेटी है, बहन है, फिर ये फिर से छोटी बहन है। 3 बच्चे हैं उसके। और ये शागिर्द जो था ये कितने अरसे से अदनान के साथ काम? 6 साल से, तकरीबन 7 साल से। तो ये दिहाड़ी पर था या तनख्वाह? मतलब 100-150 रुपये रोज़ का ले जाता था। 6-7 हज़ार रुपये इसकी मंथली तनख्वाह थी। तकरीबन मिला जुला के 10-12 हज़ार रुपये बनता था। वैसे भी अदनान इसके साथ बच्चों जैसा सलूक करता था, जो चीज़ चाहिए होती, कोई कपड़े, कोई जूते वगैरह, वो इसको वैसे ही अपनी तरफ से, कोई कभी इसने वो नहीं किया कि यार ये शागिर्द है तो इसको शागिर्द के तौर पर रख। हालाँकि इसको जब इसने फारिग किया तो उसके बाद ईद आ रही थी, तो इसकी दुकानों में मुलाजिम नहीं था, अपना सब कुछ लेकर जाकर फिर भी इसने ईद के कपड़े लेकर उसे दिए। चलो यार गरीब आदमी है, इसको काम का ये मैंने फारिग किया, ईद के ये नए कपड़े अपने लिए बना ले। तो इस ज़ालिम बच्चे ने उसके साथ ये काम। यानी आजकल उस्ताद जो होता है वो तो एक रूहानी बाप की तरह होता है, लेकिन इसने बच्चों की तरह पाला और फिर भी उसे कत्ल कर दिया। आजकल का ये मीडिया, ये उसका मोबाइल का दौर है ना जी, चीज़ें ये चल रही हैं। ये टिकटॉकर भी था, ये सुनने में आया, मेरे देखा नहीं है, सुनने में कि टिकटॉकर। क्यों मुझे अभी मैंने देखा नहीं है, सुना है सिर्फ कि इसने जब ये काम किया उसके बाद इसने कुछ स्टेटस लगाया बड़े फ़ख्री अंदाज में कि जो काम इसने किया उसको इसको बहुत कत्ल के बाद। मुझे मालूमात ये मैंने देखा नहीं है, क्योंकि ना मेरे पास इसका नंबर है तो ना मेरे पास इसका कोई हुआ है। और अदनान कितने अरसे से शाओली का ताल में उसकी दुकान? तकरीबन 30 साल से, तकरीबन 12-13 साल के मुझसे बाज़ार में आया हुआ है। इस टाइम 41 साल उम्र थी उसकी, आप हिसाब लगा सकते हैं। तो मैंने ये कहा आपको सिर्फ बाज़ार में जाकर उसकी किसी से पूछ लें, उसका वो अपनी दुकान, मस्जिद और नमाज, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं सर। बस उसका गुनाह ये हुआ कि इसने शागिर्द को फारिग किया और उसकी सज़ा उसको कत्ल की सूरत। गुनाह सिर्फ ये था, इतना गुनाह था उसका कि उसने इसको दुकान से फारिग कर दिया कि मेरे पास आपकी जगह नहीं। इस बच्चे से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुज़ैफ़ा। तो क्या आप क्या कहेंगे, आपके बाबा को कत्ल किया गया? जी। आपको पता है किसने मारा है? जो जिसने मारा उसको जानते हो? जानता हूँ। पहले कभी देखा था या इधर आता था? खाना लेने आता था। तो आपसे मिलता था वो? हाँ, खड़ा रहता था। मैं अक्सर दुकान पे जाता था तो मेरे साथ गपशप भी लगाता था। मैं नमाज़ पढ़ने जाते थे बाबा, मैं बैठा होता था, मेरे साथ गपशप भी लगाता रहता था वो। और फिर उसने आपके बाबा को भी कत्ल कर दिया? जी। तो क्या कहेंगे अभी आप, खफा हैं कि? जी। बाबा याद आते हैं? जी। तो ये बच्चे तो अभी घर में बड़े खफा होंगे अपने वालिद की याद में। लाज़मन बात है, बाप का सर से उठ जाए तो क्या होता है। अभी जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, आपने उससे बात की? मैं क्या था, थाने गए आप? मैं भी थाने से होकर आया हूँ। ऐसा जो मुझे कभी छोड़ो, मुलाकात नहीं हुई आप? मुलाकात नहीं। आप तो चूँकि बाज़ार में आप भी काम करते हैं, उन ताजरों को क्या मैसेज देंगे जिनके शागिर्द हैं? क्या उनकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, रजिस्टर्ड करना चाहिए इनको? एक तो उनकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, दूसरा थोड़े से पैसे ज़्यादा दें, किसी अच्छे लड़के को, किसी अच्छी नस्ल के इंसान को अपने पास मुलाज़म रखें ताकि आइंदा का ये सिस्टम ना हो। और दूसरा मेरा इंतज़ामिया से पुरज़ोर गुजारिश है कि अपने पेशावर के शहर में इस टाइम क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ जो है, कल किसी का साथ हो, किसी और का साथ होगा, ये कब तक आखिर चलेगा? हमारी इंतज़ामिया कहाँ सोई हुई है, क्या कर रही है, हमें कब इंसाफ मिलेगा?
इस पाकिस्तान में, इस कानून में कहीं इंसाफ की जगह है? कोई जगह सिर्फ पैसे तो ये मुलजिम भी बड़ा शातिर था, कहते हैं इसने पिस्तौल के ऊपर सलेंसर लगाया था ताकि बाजार में आवाज़ ना आए। सलेंसर अगर होता तो फिर तो आवाज़ मुझ तक ना आती ना। तो ये जब मुझ तक अगर आवाज़ आई है, देखो मैंने आपको कहा मेरी दुकान को इसकी दुकान का 10-12 दुकानों का फासला है, फिर थोड़ा सा बीच में टक भी है, समझ गया? तो जिसकी वजह से इसकी दुकान मुझे नज़र नहीं आती। तो 10-12 दुकानों का फासला, जब मुझे आवाज़ आई है तो लाजमी बात है जो करीब बैठे हुए होंगे या दुकान बंद करने का टाइम था, ये दुकान बंद करने का टाइम, तो मैं बंद कर रहा था। अक्सर हम क्या तकरीबन हम रोज़ाना दोनों जाजा बतीजा इकट्ठे कर आते हैं। मेरा साथ टूट गया, मेरा बाजू टूट गया, समझिए। हाँ, तो जो मेरी कंडीशन है तो मैं ध्यान से बाहर है मेरे बस। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने इस मुतासरा जो मकतूल के ससुर भी हैं, चचा भी हैं, इनकी गुफ्तगू सुनी। हाँ, इनका यही मुतालबा था कि कातिल को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम पुलिस ऑफिशियल से भी बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसपी सिटी एहसान शाह खान मौजूद है। आए इनसे ताजिर के कत्ल के हवाले से बात करते। सर बहुत शुक्रिया। ये बताइए, ये वक़ुआ कब हुआ था और असल वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वक़ुआ 2 सितंबर को हुआ था और ये जो शेख अदनान जो मकतूल था, तो ये कातिल जो है ये इसका शागिर्द था। 6-7 साल इसके साथ शागिर्द रहा था। फिर बाद में इसने थोड़ा सा ये नशे वगैरह शुरू की, तो इसी वजह से ये मकतूल ने उसको जो है ना वो मुलाजिमत से निकाल दिया। लेकिन साथ साथ ये कातिल जो था इसको ये भी धमकी दिया था कि अगर मेरी जगह आपने किसी और शागिर्द को रख लिया तो मैं आपको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल 2 सितंबर को ये आया, उस पर फायर की। वो पहले ज़ख्मी था और बाद में वो जो है ना वो फौत हो गया। हमने CCTV फुटेज हासिल की और लोकल इन्फॉर्मेशन भी हासिल की कि ये तो इसका साबिक़ा शागिर्द है बख्तियार। तो अगले दिन उसी शागिर्द को हमने गिरफ़्तार कर लिया, उससे आला क़त्ल भी बरामद हो गया और इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू है और उसने जो है दौरान इन्वेस्टिगेशन अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया। सर, जब इसको धमकी दी गई थी तो कुछ दरख्वास्त वगैरह मुतलका थाने को तो नहीं दी मकतूल ने? नहीं, इस तरह दरअसल में ये तो इसका शागिर्द था और वो ये जो है ना वो इजी लिया था और शायद उसको ये भी पता नहीं था कि ये जो है ना इतना सीरियस जाएगा और ये मेरे ख़िलाफ़ जो है ना वो इस तरह का करेगा। लेकिन मेरा जो एक सजेशन है ताजर बिरादरी से, अगर वो अपने साथ कोई शागिर्द रखता है तो कम से कम उसके जो है ना लोकल पुलिस से उसकी वेरिफिकेशन कराएँ और उसकी जो है ना कम से कम वो डाटा हमारे साथ कंपाइल हो, ताकि हमको पता चल जाए कि ये जो शागिर्द हैं, शागिर्द की शक्ल में अगर ये दुकानदार के साथ मौजूद होता है तो आगे से फिर जब शागिर्दी से निकलता है तो या तो उससे चोरी करता है या उसको फायर मारता है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा सजेशन है कि अगर हम सारे शागिर्दों के जो है ना डाटा कंपाइल करें उनकी विसातत से, ये जो हमारा ताजिर बिरादरी है, तो आइंदा के लिए इंशाल्लाह इसका सद्भाव हो जाएगा।